सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको सर शरियार ने कल बताया था कि मैं जो है आपके Q&A सेशन में आपकी हेल्प करूंगी, जो भी आपके सवाल आते होंगे उनके मैं आपको जवाब दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक इंट्रो से। मेरा नाम कायनात है और मैं स्टूडेंट हूँ यूनिवर्सिटी की, 5th सेमेस्टर। और मेरी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की बात की जाए तो 2 साल जो है मुझे कंप्लीट होने वाले हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग में। मेरी एक्सपर्टीज़ हैं लोगो डिज़ाइनिंग, ब्रांडिंग और इलस्ट्रेशंस वगैरह, और सोशल मीडिया पोस्टिंग वगैरह जो है उसमें मैं एक्सपर्टीज़ रखती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर से। जो भी आपके सवाल आते हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं और आई होप कि मैं आपको उसके अच्छे तरीके से जवाब दे पाऊँ। बाकी सारे शेरियार से भी आप पूछ सकते हैं अगर आपको मेरा जवाब समझना है तो। स्टार्ट करें। और प्रीवियस क्लासेस से भी जो भी इश्यूज़ हैं वो भी आप पूछ सकते हैं। कोई भी ग्राफिक डिज़ाइन से रिलेटेड आप सवालात कर सकते हैं। सिमेट्रिकल शेप्स का फर्स्ट वाला नहीं बन रहा है। विच काइंड ऑफ शेप, आप किस कौन सी शेप पे काम कर रहे हो पहले तो मुझे ये बताएं। सिमेट्रिकल शेप में फर्स्ट वाला क्या नहीं बन रहा? शेप कौन सी यूज़ कर रही हैं? बेसिकली आपको ये करना होता है कि आप जैसे कोई भी शेप ले लें, फॉर एग्जांपल ट्रायंगल है, ठीक है, तो उसका आप हाफ ड्रॉ करेंगे और बाकी हाफ आप कॉपी करेंगे और राइट क्लिक करके आप ज्वाइन करेंगे तो वो आपकी एक कंप्लीट शेप बन जाएगी। इस तरह आप जो है शेप्स को जो है ना कॉपी करके बनाते हैं, मिरर करते हैं बेसिकली। एनी क्वेश्चंस? लास्ट क्लास में जो है कलर थ्योरी सर ने बताई थी, तो आपके कोई सवाल आते हैं तो आप यहाँ जो है बता सकते हैं चैट में। क्या आपकी क्लासेस अच्छी जा रही हैं? मुझे फीडबैक देते हैं। और कोई कोई भी सवाल है, कोई भी कंफ्यूजन है, आप पूछ सकते हैं। चल, ओके। तो इसमें किस तरह कहाँ इशू आया आपको? इसमें आप मिरर करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे और जो है फिर ज्वाइन करेंगे तो आपकी एक कंप्लीट शेप बन जाएगी। जिस तरह ये हार्ड है तो फॉर एग्जांपल अगर आपने पेन टूल से जो है इसकी हाफ ड्रॉ की है शेप, ठीक है, उसके बाद आप इसको रिफ्लेक्ट करेंगे, ठीक है, और रिफ्लेक्ट करने के बाद आप इसको ज्वाइन कर देंगे, राइट क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा उसका। स्क्रीन शेयर करके बता सकती हैं? हाँ तो जी मैं ज़रूर बता देती हूँ। हम्म। तो पहले मैं जो है एक न्यू फाइल ले लेती हूँ। यहाँ पे देखें, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने पेन टूल लिया है, ठीक है, और यहाँ से ये मैं एक हार्ट जो है वो ड्रॉ करती हूँ। सॉरी, कंट्रोल।
जैसे कि मैं एक हाफ जो है लीफ ड्रॉ कर रही हूँ पेन टूल से, ठीक है। और यहाँ से हम इसको राइट क्लिक करेंगे और यहाँ देखेंगे ट्रांसफॉर्म में जो है रिफ्लेक्ट का ऑप्शन है, सी ये रिफ्लेक्ट का है, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास हॉरिजॉन्टल आपको रिफ्लेक्ट करना है उसका ऑप्शन है, वर्टिकल रिफ्लेक्ट करना है उसका आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको रिफ्लेक्ट कर लेते हैं। ये हुआ क्यों? ओ सॉरी, मैंने कॉपी नहीं किया था। तो सी यहाँ पे जो है रिफ्लेक्ट करने के बाद आप कॉपी लेनी होती है आपको, ठीक है। मैं आपको जो है स्टार्ट से करके बता देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। सबसे पहले हम जो है एक लीव ड्रॉ करेंगे। ओप्स।
आवाज आ रही है सबको मेरी? अच्छा, सॉरी, मेरा माइक जो है वो ऑफ था, तो काइंडली आप दोबारा जो है, अगर कोई इशू है जो मैंने ना, मतलब मुझे पता नहीं मेरा कब हुआ था, तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। देखिए, जो ज्वाइन का सवाल था ना कि किस तरीके से जो है ज्वाइन करना है, तो आपने जब भी पेन टूल से एक साइड ड्रॉ की, उसको रिफ्लेक्ट किया, ठीक है, साइड से। यहाँ पे जैसे आपके पास ऑप्शन है ट्रांसफॉर्म और रिफ्लेक्ट, ठीक है। रिफ्लेक्ट में जाएंगे और इसकी कॉपी लेंगे, ठीक है। वर्टिकल करना होगा तो वर्टिकली आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और हॉरिजॉन्टल करना होगा तो हॉरिजॉन्टल सेलेक्ट करें, ठीक है। उसके बाद आपने ये करना है कि इसको ज्वाइन करने के लिए यूं क्लिक करना है जॉइंट्स पे, जहाँ से आपको ज्वाइन करना है, ठीक है। और यहाँ आपके पास ज्वाइन का ऑप्शन है, ठीक है। मेक श्योर कीजिए कि आपकी जो है सिलेक्शन हुई भी हो, जिस भी चीज़ को आपने ज्वाइन करना है उसकी सिलेक्शन हुई भी हो। और कोई सवाल मिस हो गया हो तो काइंडली मुझे रिपीट कर दें। बेटा दोबारा रिपीट कर दे सवाल। जी, मैं वही बता रही हूँ आपको कि जो है ज्वाइन करते हुए आपने मेक श्योर करना है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सिलेक्ट हो, स्पेशली जहाँ से आपको ज्वाइन करवानी है चीज़ों को, ठीक है। यहाँ से आपके एंकर पॉइंट जो है सिलेक्ट होने चाहिए, उसके बाद ही वो ज्वाइन होगा। और मेक श्योर ये भी कीजिएगा कि थोड़ा सा क्लोज हो वो, ऐसा ना हो कि भाई एक इस साइड पर है एक उस साइड पर, तो इस तरीके से ज्वाइन नहीं होता। थोड़ा क्लोज रखना होता है आपको, ताकि वो सिस्टम देख सके, ठीक है। जी, तो सिलेक्शन के बाद मैं ये कह रही हूँ कि मे बी शायद वो ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा दूर होंगे, मेक श्योर कीजिए कि बहुत ही क्लोज हो, फिर जाके जो है वो होगा। और पेन टूल जो है यूज़ करते हुए आप घबराएं मत, क्योंकि स्पेशली जो है ना, पेन टूल स्टार्ट के लिए तो है, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे तो फिर इम्प्रूव होता रहेगा, ठीक है। थोड़ा टाइम लगता है पेन टूल में, बाकी बेसिक शेप्स का तो इतना इशू नहीं होता। ये 738 को ज्वाइन करने का क्या मतलब है? देखें, ये आपकी नीड पर बेस करता है कि आपको ज़रूरत किस चीज़ की है। अगर आपकी सिंपल शेप्स में बन जाता है, रेक्टेंगल स्क्वायर एलिप्स से हो जाता है काम, तो आप उससे कर लें। वरना मोस्टली अगर आपको पेन टूल स्पेसिफिकली चाहिए तो वो यूज़ करें। मेक श्योर कीजिए कि आपको सर जो भी पढ़ाएं उसको ज़रूर देखें, रिव्यू करें उसको, और प्रैक्टिस करते रहें, तो फिर जो है आप अच्छे से जो है जल्दी सीख सकेंगे। विदाउट प्रैक्टिस सिर्फ थ्योरी से आप नहीं सीख सकते। और जो भी आपके सवाल आते हैं वो नोट कर लिया करें, ताकि जो है आप नेक्स्ट क्लास में पूछ सकें। जो आपको टूल हैंडी लगता है, जो इजी लगता है, आप वो यूज़ करें। पेन टूल है, कर्वेचर है, ठीक है, जो जिस पे आपका हाथ ज़्यादा आसान लगता है आपको, उससे आप करें। कोई ऐसा इशू नहीं है कि आप स्पेसिफिक ये चीज़ इसी टूल से ही करेंगे, कुछ चीज़ों को छोड़ के। और कोई सवाल है? बेटा, ये शेप जो है, मैं यही कह रही हूँ कि आप पेन टूल यूज़ करेंगे तो फिर ही जो है वो आपसे प्रैक्टिस करते हुए आपको यूज़ होगा, ठीक है। पेन टूल आप यूज़ करना स्टार्ट करें। ओके, मैं चेक करती हूँ कि आपके पास क्लासरूम कोड क्यों नहीं आ रहा।
अच्छा, जो है अब सर क्लास स्टार्ट करवा रहे हैं आपकी, तो जो है बाकी सवालात आप कर ली तो कल पूछ लीजिएगा, या आप सर से भी पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? सब खैरियत से हैं? इस पेन टूल से। अच्छा जी, चंद सवाल आते हैं। अच्छा जी, मिटा। हाँ नूरुलैन, कोई भी चीज अगर आपको पेन टूल से बनाना मुश्किल लग रही है और वो चीज किसी और टूल से बन सकती है तो आप बेशक उसे बना सकते हैं। हाँ, अगर कोई चीज सिर्फ पेन टूल से बनने का चांस लग रहा है और किसी और से नहीं बन पा रहा तो ऑब्वियसली वो पेन टूल से बनेगा। सेकंड चीज कि पेन टूल जो है हमारे पास, पेन टूल रिप्लेसेबल नहीं है। देखिए, कोई भी चीज आप बना रहे होंगे तो अगर पेन टूल से कोई चीज बननी है तो वो पेन टूल से ही बनेगी। पेन टूल से भागने का कोई फायदा नहीं है। इसको आप इजी चीजें बनाने से स्टार्ट करें, प्रैक्टिस करना, फिर मुश्किल चीजों की तरफ आए ताकि आपसे वो इजीली चीजें बन सकें। और मैंने पेन टूल की प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को बताया था कि जो हमने ट्रेसिंग की थी, तो ट्रेसिंग इज द बेस्ट वे कि जिससे आप सिंपली पेन टूल की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ट्रेसिंग में जितना ज्यादा आप पेन टूल यूज करेंगे उतनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस हो सकेगी पेन टूल की। ठीक है, अगर पेन टूल किसी को मुश्किल लग रहा है तो आप इमेजेस लें, उसको ट्रेस करें, उसकी प्रैक्टिस करें ताकि पेन टूल आपको आराम से समझ आ सके, आपका पेन टूल पे कंट्रोल अच्छा बन सके। क्लियर है ये चीज? क्लियर है ये चीज? गूगल क्लासरूम में वर्क सबमिट करवा दिया है क्या? मुनीजा, देखें, पेन क्लासरूम में आपने सबमिट करा दिया है तो सिंपली मैं एक नज़र देख लेता हूँ, बट मैं सबकी अलग अलग तरीके से नहीं देख पाऊंगा। तो सबमिट किस तरह करना है उसको मैंने बता दिया था, तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, बट ये मैं हर बंदे के लिए नहीं कर पाऊंगा। मैं बता ये रहा हूँ कि दिखा भी इसलिए रहा हूँ कि आप लोग देख सकें कि सबमिट कराना किस तरह है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल रिव्यू वर्क में मैं आ गया। ठीक है, तो यहाँ मेरे पास इलस्ट्रेटर फाइल भी आ रही है। ये फॉर एग्जाम्पल उसरा का आ रहा है। तो देखें, मेरे पास इमेजेस नजर आ रही हैं। ठीक है, यहाँ पे नाम भी आ रहा है उसरा का और जीआर नंबर भी आ रहा है। ठीक है, ये सही है। इस तरह सबमिट कर दे। बाकी जो काम में आपकी प्लस माइनस चीजें होंगी वो ज़ाहिर है फिर आपको मार्क्स में पता चल जाएगा कि आपकी चीज में गलती है या नहीं है, ये कितने परसेंट परफेक्ट है। आपकी तरफ से टर्न्ड इन लिखा हुआ आ रहा होगा तो आपको पता चल जाएगा। वजीहा, आज तो लास्ट डेट है सबमिशन की, रात 11 बजे के 59 मिनट तक ये आप लोग सबमिट करेंगे। ऑब्वियसली उसके बाद ही मार्किंग होगी और मार्किंग में अराउंड एक हफ्ता लगता है, क्योंकि ऑब्वियसली सबके असाइनमेंट चेक करने और बाकी चीज़ें भी साथ साथ चल रही होती हैं साइमल्टेनियसली। तो एक हफ्ते का तकरीबन टाइम लगेगा, उसमें आप लोगों के मार्क्स सबके पास शो होने लग जाएंगे। जी मुनीजा, आपका आ गया है। शनाइला, मैंने ऑलरेडी इस असाइनमेंट के लिए अराउंड 3 वीक्स दे दिए हैं, एक वीक्स मैंने एक्सटेंड कर दिया था। तो अब मेरे एंड से तो मैं और इसको डिले नहीं कर सकता। बाकी आप सबमिट करें, फिर देखते हैं काम के ऊपर कि नेगेटिव मार्किंग ऑब्वियसली होगी। तो अगर काम अच्छा होगा तो नेगेटिव मार्किंग हो सकता है कम हो, और अगर काम में भी अगर कमी होगी तो ऑब्वियसली नेगेटिव मार्किंग फिर ऑब्वियसली ज़्यादा होगी। इस चीज़ के अंदर मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैंने 2 हफ्ते का टाइम ऑलरेडी दिया हुआ था असाइनमेंट के लिहाज से। खुरम, मैंने सिंपल सी एक बात बताई थी कि पेन टूल जो है, पेन टूल से जो चीज़ बननी है वो पेन टूल से ही बनेगी। हर चीज बेसिक शेप से नहीं बनती। अगर पेन टूल की प्रैक्टिस करनी है तो उसका बेसिक तरीका है, हमने ट्रेसिंग के अंदर देखा है कि हम पेन टूल को यूज करके किस तरह परफेक्ट शेप बना सकते हैं। तो अगर आप ट्रेसिंग करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी पेन टूल की, जिस जो कि बहुत अहम है इन टर्म्स ऑफ लर्निंग इलस्ट्रेटर और ग्राफिक डिजाइन।
ठीक है यहाँ तक चीजें। ज्वाइन के लिए एरर शो कर रहा है उसरा, देखें ज्वाइन के लिए एरर यूजुअली उस केसेस में आता है जहां आपने एंकर पॉइंट दो से ज्यादा वो किए हुए हो। पहली चीज, दो से ज्यादा एंकर पॉइंट होंगे तो एरर आएगा। दूसरी चीज, अगर ओपन पाथ नहीं होगा, क्लोज पाथ होगा तो भी एरर आएगा। पाथ ओपन होना चाहिए पहली चीज। दूसरी चीज, जो आप शेप बना रहे हैं वो जो है उसके अंदर एंकर पॉइंट आपने दो सिलेक्ट किए हुए हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं पेन टूल से एक शेप बना रहा हूँ, ठीक है। अब इसका ओपन पाथ है, तो अगर मैं इसको ज्वाइन करूंगा तो ये सिंपली ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। मैंने इसके दोनों एंकर पॉइंट सिलेक्ट कर लेने हैं जिनको ज्वाइन करना है। आप देखें इस टाइम पे तीन एंकर पॉइंट ज्वाइन हो रहे हैं, और मैं अगर ज्वाइन करूंगा तो ये ज्वाइन हो रहा है क्योंकि इसमें ओपन पाथ मौजूद है। बट अगर इसके अंदर क्लोज पाथ हो, फॉर एग्जाम्पल दो स्क्वायर्स हैं, और मैं इनको ज्वाइन करने की कोशिश करूंगा तो एंकर पॉइंट कभी भी ज्वाइन नहीं होंगे क्योंकि इनके अंदर ओपन पाथ मौजूद नहीं हो रहे। एरर मेरे पास जनरेट हो चुका है। तो क्लोज पाथ शेप पे ज्वाइन नहीं होता, ओपन पाथ शेप पे ज्वाइन होता है। क्लियर है यहाँ तक चीजें सबको? खुर्रम, पेन टूल के बगैर शेप बन सकते हैं लेकिन हर शेप नहीं बन सकता। बहुत सारे शेप्स इस तरह के होते हैं जिनके अंदर पेन टूल को यूज करना लाजमी है। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा जी। सिलेक्ट टू पॉइंट्स टू ज्वाइन। ऑब्वियसली दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने के लिए सिलेक्ट करना है। पहली चीज, शेप जो सिलेक्टेड नहीं होने चाहिए। दूसरी चीज, ओपन पाथ होना चाहिए। और कोई सवाल? आप एक पॉइंट सिलेक्ट कर रही हैं दूसरा फिर सिलेक्शन करते हुए, इसलिए भी ऐसा हो सकता है कि ज्वाइन ना हो रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, कि मैंने बनाया और मैं इसका अगर एक पॉइंट सिलेक्ट कर लूँ और ज्वाइन करूँ तो मेरे पास एरर आएगा, टू ज्वाइन यू मस्ट सिलेक्ट टू एंड पॉइंट्स ऑफ द सेम और टू डिफरेंट पाथ्स। आपका जो पॉइंट सिलेक्ट हुआ है वो एक हुआ है, दोनों पॉइंट सिलेक्ट नहीं हुआ है। अगर दोनों सिलेक्ट होंगे तो ज्वाइन हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा जी, और कोई सवाल किसी का? ईमान, आपने मोस्टली शेप्स बना लिए, एक बनाना भूल गई हैं। अब डिपेंड करता है वो शेप कौन सा है। अगर वो शेप कोई मेजर शेप होगा जिसके लिए हमने टेक्निक अलग यूज की तो ऑब्वियसली मार्क्स कटेंगे। और अगर कोई ऐसा शेप है जो कि बेसिक टूल से ही बन रहा है तो फिर उसको लेट गो किया जा सकता है। टिक है, टिक नहीं बना कोई मसला नहीं, इतना बड़ा कोई उसका मेजर पार्ट नहीं है, क्योंकि आपने क्रॉस और बाकी शेप्स बनाए हुए होंगे। एरो भी बनाया हुआ होगा, क्रॉस भी बनाया होगा, सेम मेथड से बनता है। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है सबको? लास्ट डेट आज रात 12 बजे तक है असाइनमेंट की, खुरम। अच्छा खुर्रम, मैं अभी आपके नाम के साथ देख रहा हूँ कि आपका जीआर नंबर ऐड नहीं है। अगर आप इस तरह कोई भी क्लास लेंगे तो आपकी अटेंडेंस का इशू होगा। तो मेक श्योर किया करें कि आपकी पास क्लास का मुझे नहीं पता, लेकिन अभी की क्लास में आपका जीआर नंबर शो नहीं हो रहा। तो अगर जीआर नंबर शो नहीं होगा तो आपकी अटेंडेंस मार्क करने में इशू होगा और हो सकता है अटेंडेंस आपकी मार्क ना हो। क्लियर है यहाँ तक चीजें? किसी का और कोई सवाल है फिर हम आगे बढ़े? उरूज, सब असाइनमेंट एक बार सबमिट कर दें फिर मैं ऑब्वियसली चेक कर दूंगा। आज रात 12 बजे तक की डेट है, टाइम है हमारे पास, 11:59 तक का। तो जब सबमिट हो जाएंगे उसके बाद मैं ऑब्वियसली सबके असाइनमेंट चेक कर दूंगा। यानी आपने कितनी दो क्लासेस पहले लिया था? नहीं, टोटल दो असाइनमेंट है, एक सिमेट्रिक शेप वाला है और दूसरा हमारे पास जो है वो बेसिक शेप्स वाला है, ज्योमेट्रिक शेप्स वाला है। ठीक है, और कोई सवाल? अच्छी बात है, सवाल आप लोग कर रहे हैं, सवाल करना जरूरी है। जी, अलग अलग असाइनमेंट सबमिट होंगी जो ये अलग अलग क्रिएट हुए हैं। सबकी सारी क्वेरीज हल हो गई हैं?
किसी का अगर कोई सवाल है तो पूछ लें, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। फातिमा अशफाक, आपने बैच चेंज किया है, बैच 1 से आप बैच 2 में आई हैं, आप कोर्स ऑर्गेनाइजर से अगर गूगल क्लासरूम का कोड मांगेगी तो आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो अगर आपका चेंज हुआ है और उनके इल्म में है तो वो आपको इजीली इसका क्लासरूम का कोड दे देंगे, कोई इशू नहीं है उसके अंदर। कोई और सवाल किसी का? किसी का कोई और सवाल है? अच्छा जी, मुझे अभी आपकी तरफ से कोई सवाल नहीं आ रहा, तो फिर हम आज के लेक्चर की तरफ आते हैं। लास्ट क्लास के अंदर हमने कलर थ्योरी देखी थी और देखा था कलर्स को हम किस तरह सिलेक्ट कर सकते हैं अपने डिजाइन के लिए। ठीक है। तो आज की क्लास में हमने देखना है कि इलस्ट्रेटर के अंदर हम कलर्स को किस तरह मैनेज करते हैं, किस तरह कस्टम कलर्स क्रिएट करते हैं और किस तरह कलर्स को यूटिलाइज करते हैं अपने डिजाइन्स के लिए। ठीक है। तो आज बेसिकली हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे जो हम पहले भी कर चुके हैं, मैं एक थोड़ा सा रिपीटेटिव वो दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को। हमारे पास दो टाइप के कलर्स होते हैं किसी भी शेप के अंदर। एक वो कलर जो शेप के अंदर फिल हो रहा होता है, यानी कि इनसाइड कलर, जो कि उसका फिल कलर कहलाता है। एक कलर जो उसका आउटलाइन पे नजर आ रहा होता है, जो कि स्ट्रोक कलर कहलाता है। ठीक है। स्ट्रोक और फिल सेट करने के लिए हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, एक ऑप्शन हमारे पास टूल बार के अंदर आपको लेफ्ट साइड पे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है, तो यहाँ भी मेरे पास स्ट्रोक और फिल का ऑप्शन मौजूद है। इसी तरह मेरे पास ऊपर स्ट्रोक और फिल का ऑप्शन मौजूद है। इसी तरह मेरे पास प्रॉपर्टी पैनल के अंदर स्ट्रोक फिल का कलर कलर का ऑप्शन मौजूद है। इसी तरह अगर मैं कलर विंडो में जाऊँगा तो यहाँ भी मेरे पास स्ट्रोक और फिल का ऑप्शन मौजूद है कलर विंडो के अंदर। इसी तरह मेरे पास ग्रेडियंट विंडो है, ग्रेडियंट विंडो के अंदर स्ट्रोक ऑफ फिल का कलर का ऑप्शन मौजूद है। इस तरह मेरे पास मल्टीपल जगहों पे स्ट्रोक ऑफ फिल के कलर को सेट करने के ऑप्शंस मौजूद हैं। ठीक है। अच्छा जी, बेसिकली जब भी हमें कोई कस्टम कलर बनाना होता है, पहले तो हमें अगर कोई बना बनाया कोई नॉर्मल बेसिक कलर लेना है, तो हम सिंपली यहाँ से अगर इस विंडो को खोलें तो यहाँ पे हमारे पास बेसिक कलर्स आ रहे होते हैं और हम उन कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने रेड सिलेक्ट कर लिया और आउटलाइन कलर में मैंने इसका आउटलाइन कलर क्लोज कर दिया। ठीक है। अच्छा जी, अगर मुझे कोई कस्टम कलर क्रिएट करना होगा तो मैं सिंपली अगर यहाँ पे आ जाऊँ अपने टूल बार वाले कलर के ऑप्शंस में, मेरे पास यहाँ दो ऑप्शंस आ रहे हैं, एक फिल कलर का और दूसरा स्ट्रोक कलर का। साथ मेरे पास छोटे से ये ब्लैक एंड व्हाइट बॉक्सेस बने हुए हैं जो कि एक्चुअल में क्या होते हैं, जो कि एक्चुअली अगर हम देखें तो ये डिफॉल्ट कलर का ऑप्शन है। जब भी हम कोई शेप बनाते हैं इलस्ट्रेटर के ऊपर, तो उसका कलर अगर हम वही होता है जो हमने लास्ट टाइम दिया होता है। अगर मैं चाहता हूँ कि उसका ओरिजिनल कलर यानी कि एक डिफॉल्ट कलर आ जाए, जब भी हम कोई शेप बनाते हैं तो पहले हम शेप पे गौर करते हैं और बाद में हम आते हैं उसकी कलरिंग के ऊपर। तो डिफॉल्ट कलर हमारे पास ब्लैक एंड व्हाइट होता है। अगर मुझे किसी शेप को उसके डिफॉल्ट कलर पे लेके जाना है तो मैं सिंपली इस आइकन पे क्लिक करके उसको डिफॉल्ट कलर पे ले जा सकता हूँ। ठीक है। अच्छा, इसके बाद मेरे पास अगर मैं इसी विंडो में नीचे देख लूँ तो मेरे पास एक ऑप्शन आ रहा है कलर का, यानी कि ये वो कलर है जो मैंने लास्ट टाइम यूज़ किया होगा। ठीक है। तो यहाँ से मैं वो कलर यूज़ कर सकता हूँ, यहाँ से मैं उस कलर को ऑफ कर सकता हूँ। अच्छा, कलर अप्लाई किसके ऊपर हो रहे होते हैं रैंडमली अगर हम अप्लाई करें, तो जो बॉक्स मेरा ऊपर है, जैसे कि अभी मेरा फिल का बॉक्स ऊपर है, तो अगर मैं कोई भी कलर सिलेक्ट कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं कलर विंडो से कलर को एडजस्ट करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए मेरे पास कौन सा बॉक्स ऊपर है, ये वाला। तो मेरे पास जो कलर चेंज हो रहा होगा वो कौन सा होगा, फिल कलर होगा। इसी तरह अगर मेरा स्ट्रोक का कलर बॉक्स ऊपर होता तो मेरे पास जो भी कलर मैं चेंज करता वो किसका होता, वो स्ट्रोक का कलर चेंज हो रहा था, यानी कि आउटलाइन का कलर चेंज हो रहा होता। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक चीजें सबको क्लियर है? अच्छा जी, हमने प्रीवियस क्लास के अंदर जब कलर थ्योरी की बात की थी तो उसमें हमने एक चीज देखी थी जिसको कहते हैं कलर मोड।
कलर मोड में हमने देखा था कि कलर्स हमारे पास मल्टीपल कलर्स यानी कि मल्टीपल बेसिक कलर्स की कॉम्बिनेशन से बन रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आरजीबी कलर मोड पे हैं तो वो रेड ग्रीन और ब्लू से बन रहे होते हैं, और अगर हम सीएमवाई के पे हैं तो वो सियान मैजेंटा येलो और की यानी कि ब्लैक कलर से बन रहे होते हैं। इसी तरह हमारे पास दो और कलर मोड्स होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर हम कलर्स को क्रिएट कर रहे होते हैं बाय यूजिंग देयर डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है, अगर हम बात करें किसी भी कलर को कस्टम कलर बनाना है, तो फॉर एग्जांपल मुझे इसके फिल में जो कलर बनाना है वो कस्टम कलर है, तो मैं सिंपली अपने टूल बार से आके अगर इस पैनल के ऊपर डबल क्लिक करूंगा तो मेरे पास ये कलर पिकर का ऑप्शन खुल जाएगा। ठीक है, तो कलर पिकर के अंदर से हम कोई भी कस्टम कलर अपने अकॉर्डिंगली बना सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा जी, कलर पिकर किस तरह काम करता है उससे पहले अगर आप देखें तो मेरे पास यहाँ पे कलर पिकर के अंदर रेड ग्रीन ब्लू यानी कि आरजीबी आ रहा है, सी एम वाई के यानी कि सी एम वाई के आ रहा है। इसके साथ साथ एक और मोड यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है एच एस बी वाला। जब हमने लास्ट टाइम बात की थी तो हम कलर मोड्स की बात कर रहे थे इन टर्म्स ऑफ फाइल्स। जब भी हम कोई फाइल क्रिएट करते हैं, कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, कोई डॉक्यूमेंट एडिट कर रहे होते हैं या कोई डॉक्यूमेंट सेव कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर उसका स्पेसिफिक कलर मोड होता है। बट आज हम कलर क्रिएशन के ऊपर बात करें तो हम कलर मोड्स को देखेंगे इन टर्म्स ऑफ वर्किंग कलर मोड्स, यानी कि किस कलर मोड से मैं कलर बना सकता हूँ, किस पे काम कर सकता हूँ। तो कलर मोड जो हमारे पास, कलर पिकर जो हमारे कलर पिकर हमारे पास बेटा यहाँ से आया है कि जब हम स्ट्रोक या फिल का कस्टम कलर बना रहे होते हैं तो हम टूल बार में स्ट्रोक या फिल पे डबल क्लिक कर लेते हैं, तो उससे हमारे पास कलर पिकर खुल जाता है। ठीक है, अच्छा, हम बात कर रहे थे बेसिकली किसकी, हम बात कर रहे थे वर्किंग कलर मोड की। तो लास्ट क्लासेस के अंदर जब हमने फर्स्ट क्लास के अंदर कलर मोड्स देखे थे तो उसमें हमने दो मेजर कलर मोड्स देखे थे। पहला हमारे पास था सीएमवाई के और दूसरा हमारे पास था आरजीबी। थोड़ा सा मैं स्क्रीन को सेट कर लेता हूँ ताकि आप लोगों के लिए चीजें देखना आसान हो जाए। पहला कलर मोड जो था वो था हमारे पास CMYK। ठीक है, इसमें अगर मैं इनको अलग अलग करके लिख दूं तो C स्टैंड फॉर सियान, M स्टैंड फॉर मैजेंटा यानी कि पर्पल, Y स्टैंड फॉर येलो, येलो सबको पता है कौन सा कलर होता है। ठीक है, और K स्टैंड फॉर की, क्रिप्टॉन, केल्विन, की भी हो सकता है, क्रिप्टॉन भी कह सकते हैं इसको हम, केल्विन भी कह सकते हैं। और बेसिकली अगर याद रखने के एस्पेक्ट से बोलूं मैं तो काला रंग होता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है हमारे पास, ब्लैक। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक और कलर मोड था आरजीबी, जिसमें आर स्टैंड करता था फॉर रेड, यानी कि इसके अंदर जो कलर कॉम्बिनेशन से कलर बन रहे होते थे उनमें रेड कलर होता था, उसमें दूसरा ब्लू कलर होता था और तीसरा हमारे पास ग्रीन कलर होता था। ठीक है, तो ये दो हमारे पास वर्किंग कलर मोड्स थे। इनसे कलर बनते तो हैं, एडिट भी होते हैं, कस्टमाइज भी होते हैं, बट वर्किंग कलर मोड यानी कि फाइल की कलर मोड जब हम सेव करते हैं तो वो बेसिकली या तो सीएमवाई की होता है या आरजीबी होता है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक चीजें क्लियर है? इसके बाद हमारे पास कलर मोड है एक HSB। H स्टैंड फॉर ह्यू, S स्टैंड फॉर सैचुरेशन, B स्टैंड फॉर ब्राइटनेस। अच्छा जी, अब ये क्या होती है इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा टाइम लेंगे और इसको समझेंगे। एंड B स्टैंड फॉर ब्राइटनेस। ठीक है, तो अगर हम HSB की बात करें तो ह्यू क्या होती है। अब ये अलग अलग कलर्स नहीं है, बल्कि ह्यू क्या होती है, ह्यू हमारे पास शेड ऑफ कलर होता है। ह्यू हमारे पास क्या होता है, शेड ऑफ कलर होता है। ठीक है, तो अभी अगर आप देखें तो मेरे पास इलस्ट्रेटर में खोल रहा हूँ, तो इलस्ट्रेटर में मेरे पास कलर पिकर के अंदर मैंने सिलेक्ट कर लिया ह्यू। अब मेरे पास ह्यू सिलेक्टेड है और कलर पिकर विंडो के अंदर आपको यहाँ जो ये स्लाइडर पे दिख रहा है, ये आपके पास सारी ह्यूज हैं, अलग अलग शेड्स हैं कलर के जिनको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। अच्छा, ये रेड से शुरू हो रहा है, दोबारा रेड पे क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। इसका मैं आपको रीजन बता देता हूँ कि देखें एक्चुअल में ये जो हम चीज़ देख रहे हैं ये क्या है, ये हमारा कलर व्हील है। ये हमारा क्या है, ये हमारे पास कलर व्हील है।
बेसिकली ह्यू क्या होती है? ह्यू शेड ऑफ कलर होता है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज ह्यू। अभी मैंने ह्यू सेट की हुई है 0 डिग्रीज। अगर आपको एंगल्स का आइडिया है तो ये 0 डिग्री होती है, पर ये मेरे पास 90 है, ये मेरे पास 180 है, इसके बाद मेरे पास 270 है, और इसके बाद मेरे पास क्या है दोबारा 360 यानी कि 100। 360 यानी कि 0 के बराबर आ गया हूँ मैं। तो अगर आप देखें ह्यू के अकॉर्डिंगली, जब मैं ह्यू चेंज कर रहा हूँ तो मेरे कलर का शेड क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। फ्रॉम रेड से येलो, येलो से ग्रीन, ग्रीन से ब्लू, ब्लू से दोबारा पर्पल, और पर्पल से दोबारा रेड। तो दिस इज कॉल्ड ह्यू। ठीक है, कलर का क्या शेड होगा ये हमें ह्यू से पता चलता है। दूसरी चीज होती है सैचुरेशन। सैचुरेशन होती है कलर की तेजी। अगर मैं आम अल्फाज में बोलूँ तो कलर कितना सैचुरेटेड है, या कलर कितना तेज है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ आ जाऊँ तो अभी आपको यहाँ पे दिख रहा है कि मैंने कलर सिलेक्ट किया हुआ है रेड, और अगर मैं इस रेड को लेफ्ट की तरफ लेके जा रहा हूँ तो अब ये रेड तो है लेकिन ये फीका रेड है, यानी कि तेज रेड नहीं है। तो इसकी मैंने क्या चीज़ कम की है? मैंने इसकी सैचुरेशन कम की है। ठीक है, तो अगर आप देखें तो इसकी सैचुरेशन कम करूंगा तो ये फीका हो जाएगा, और सैचुरेशन बढ़ाऊंगा तो ये तेज लाल रंग हो जाएगा। तो सैचुरेशन इज बेसिकली द बोल्डनेस ऑफ द कलर, द सैचुरेशन ऑफ द कलर। कितना कलर तेज होगा वो हमारे पास क्या कहलाती है? उसकी सैचुरेशन कहलाती है। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद हमारे पास लास्ट चीज जो बचती है वो होती है ब्राइटनेस। ब्राइटनेस का सब लोगों को आइडिया होगा कि कलर के अंदर कितनी लाइट होगी वो क्या कहलाता है हमारे पास? ब्राइटनेस कहलाती है। एक कलर के अंदर कितनी अमाउंट ऑफ लाइट होगी वो हमारे पास क्या कहला रही होती है? ब्राइटनेस कहला रही होती है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा हमेशा कि बहुत सारी जगहों पे आपको कलर मोड मिलेगा HSB, लेकिन बहुत सारी जगहों पे आपको कलर मोड मिलेगा HSL। तो HSL और HSB बेसिकली सेम है, क्योंकि हम ब्राइटनेस को लाइटनेस भी कहते हैं, लुमिनोसिटी भी कहते हैं, और लुमिनेंस भी कहते हैं। क्लियर है? तो लुमिनोसिटी का मतलब भी अमाउंट ऑफ लाइट होता है, लुमिनेंस का मतलब भी अमाउंट ऑफ लाइट होता है, लाइटनेस का मतलब भी अमाउंट ऑफ लाइट होता है, ब्राइटनेस का मतलब भी अमाउंट ऑफ लाइट होता है। तो फॉर एग्जांपल अभी ये मेरा कलर ब्राइट है, इसके अंदर लाइट ज्यादा है, और अगर मैं नीचे कर दूं तो ये डार्क हो जाएगा। इसके अंदर लुमिनेंस, लुमिनोसिटी, ब्राइटनेस, मैं किसी भी एस्पेक्ट से बोलूं तो क्या हो रही है? कम हो रही है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक चीजें सबको क्लियर हो गई? कलर मोड सबके क्लियर हो गए? इसके अलावा हमारे पास एक और कलर मोड होता है जो कि कहलाता है ग्रे स्केल। क्योंकि हमारे पास क्या कहला रहा होता है? ग्रे स्केल। ग्रे स्केल को ग्रे स्केल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक कलर होता है की, यानी कि ब्लैक, और ये ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस के अंदर ज्यादातर यूटिलाइज हो रहा होता है। ठीक है, एक इमेज कितनी ब्लैक होगी या कितनी लाइट होगी वो डिफाइन कर रहा होता है, और इसके अंदर सिर्फ एक कलर होता है, वो कौन सा होता है? ब्लैक होता है। अगर मेरी इमेज ग्रे स्केल के ऊपर हो तो उसके अंदर भले कोई भी मैं कलर रख दूं वो हमेशा क्या नजर आएगी? ब्लैक एंड व्हाइट नजर आएगी। क्लियर है यहाँ तक? ये हमारे पास बेसिक 4 कलर मोड है जो इलस्ट्रेटर पे हम लोग यूटिलाइज कर रहे होते हैं। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई सबको? अच्छा, अभी अजान का टाइम हो गया है तो नमाज का एक ब्रेक ले लेते हैं। एक चीज का मेक श्योर करेगा आप लोग कि टाइमली आ जाएं, ताकि हम टाइमली क्लास स्टार्ट करें और क्लास टाइमली एंड हो। सेकेंड चीज कि क्लास लीव नहीं करेगा। अगर आप क्लास लीव कर देते तो फिर दोबारा एडमिट वाला प्रोसेस और उसमें टाइम लगता है। तो इसलिए मेक श्योर कि आप क्लास लीव ना करें। आप इसको भले खोल के छोड़ के चले जाएं, कोई मसला नहीं है, और नमाज पढ़ के जल्दी से आप लोग आ जाएं। तो अराउंड 7:15 पे हम क्लास को दोबारा कंटिन्यू करेंगे, तो 7:15 तक सब लोग आ जाएं। और मेक श्योर करें कि वो लीव ना करें, मीटिंग को ज्वाइन रहने दें और आ जाएं। तो मुझे यहाँ पे मैं एक मैसेज डाल रहा हूँ, उस मैसेज पे सब लोग रिएक्ट कर देंगे। जब मैं आ जाऊंगा तो मैं मैसेज कर दूंगा, उसके बाद सब उस मैसेज पे रिएक्ट कर देगा, ताकि फिर हम क्लास को कंटिन्यू कर सकें जब ज़्यादातर लोग वापस आ जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? चलें जल्दी से नमाज का एक ब्रेक ले लें, नमाज पढ़ के आ जाएं, फिर इंशाल्लाह क्लास को कंटिन्यू करते हैं।
आ रही है अब सबको मेरी? सब लोगों ने मेरा ख्याल है कनेक्ट कर लिया होगा दोबारा। अच्छा जी, यहाँ तक चीजें क्लियर होंगी। CMYK, RGB, HSB और ग्रे स्केल, यहाँ तक चीजें क्लियर है सबको? अच्छा जी, अब CMYK क्या होता है, RGB क्या होता है, HSB क्या होता है, उसको जानने के बाद अगर हम कलर पिकर की बात करें तो कलर पिकर में बेसिकली मेरे पास ऑप्शन होता है कि मैं यहाँ से ह्यू को चेंज कर सकता हूँ, और अगर मैं सैचुरेशन चेंज करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ से सैचुरेशन भी चेंज कर सकता हूँ, ब्राइटनेस चेंज करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ से ब्राइटनेस भी चेंज कर सकता हूँ। इन सब के मिक्सचर से हम बेसिकली बना के आ रहे होते हैं, कलर्स बना रहे होते हैं जो भी हमें चाहिए होते हैं। अगर हमें कोई स्पेसिफिक कलर चाहिए तो हमने कल लास्ट क्लास के अंदर देखा था कि हम उसकी कोड कॉपी करके सिंपली अपने इलस्ट्रेटर के ऊपर यहाँ पे अगर प्लेस कर दें तो वो कोड यहाँ पे हमारे पास सेम एग्जैक्ट कलर बन के हमें मिल जाता है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक चीजें सबको क्लियर है? अच्छा जी, इसके बाद अगर हम बात करें तो बेसिकली हमारे पास सिंपली मल्टीपल ऑप्शंस हैं कलर को मैनेज करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, हम कलर को यहाँ से भी बना सकते हैं। अगर अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं कलर को कलर विंडो से बना लूँ, एक इसमें यूजुअली हमारे पास कलर विंडो जो है वो बेसिक पे इस तरह नजर आ रही होती है, यानी कि इसके अंदर कम कलर्स नजर आ रहे होते हैं। अगर मैं इसको यहाँ से ओपन कर लूंगा तो इसमें मेरे पास प्रॉपर स्लाइडर्स आ जाएंगे जिसके थ्रू मैं कलर क्रिएट कर सकता हूँ। अब देखें ये CMYK पे है। अगर मैं चाहूँ तो इसमें यहाँ फ्लाईआउट बटन है, इस फ्लाईआउट बटन से इसको RGB भी कर सकता हूँ, HSB पे भी कर सकता हूँ। मैं प्रेफर करता हूँ कि कलर बनाते हुए आप सिंपली कलर को किस पे रखें, HSB पे रखें, क्योंकि HSB में कलर क्रिएट करना ईजी होता है। क्लियर है यहाँ तक चीजें? वंस मैंने कलर्स क्रिएट कर लिया, जिस चीज पे कलर अप्लाई करना है उसको सिलेक्ट करके उसका कलर मैं सेट कर सकता हूँ यहाँ से। क्लियर है यहाँ तक चीजें? कलर विंडो का काम समझ में आ गया? अच्छा जी, एक बात याद रखिएगा कि जब कलर विंडो HSB पे होगी तो इसमें कलर कोड पेस्ट करने का ऑप्शन नहीं आता, वो RGB में और सिर्फ CMYK में आता है। CMYK में गालिबन नहीं आ रहा, तो RGB में आता है CMYK, और बाकी उसमें नहीं आता। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा जी, कलर एक बहुत इंपॉर्टेंट। शिनाइला आप लेट आई हैं, अब उसके लिए आपको काइंडली, क्योंकि 7:30 हो चुके हैं और हमें काफ़ी चीज़ें कवर करनी है क्लास के अंदर, तो इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, जब रिकॉर्डिंग शेयर हो जाएगी तो आप इसको देख लेगा। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे कलर की, हमने बेसिकली ज़्यादा कोई चीज़ नहीं देखी, हमने सिर्फ कलर पिकर को देखा है, उसके बाद कलर विंडो को देखा है। अच्छा जी, अब अगर हम बात करें आगे तो कलर एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ग्राफिक का इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग ब्रांड वैल्यू, इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग ब्रांड रिकग्निशन। हमें अगर किसी ब्रांड को एक जैसा दिखाना है तो उसके लिए भी कलर बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ब्रांड की वैल्यूज को देख के कि ब्रांड क्या चीज़ बेच रही है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक हर्बल टूथपेस्ट को का डिज़ाइन बना रहा हूँ, तो हर्बल टूथपेस्ट है और वो मिंट फ्लेवर है, तो अगर एक मिंट फ्लेवर की मैं बात करूँ तो मिंट का जब भी आप मिंट को देखेंगे तो मिंट का जो पत्ता होता है जिसे हम यूज कर रहे होते हैं मिंट को, तो मिंट का पत्ता ग्रीन कलर का होता है। इसी तरह हर्बल डिजाइन के अंदर भी हम नेचर को शो करने के लिए ग्रीन कलर चूज करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि आपकी अगर ब्रांड नेचर ओरिएंटेड है तो आप ग्रीन कलर यूज करेंगे, हेल्थ ओरिएंटेड है तो आप रेड या ब्लू कलर यूज कर सकते हैं। इसी तरह आपकी मल्टीपल कलर चॉइसेस आपकी इस बेस पे होती हैं कि आपकी ब्रांड का पर्पस क्या है और आपकी ब्रांड की वैल्यूज क्या है। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा जी, इसके बाद अगर हम बात करें तो अक्सर हमें ब्रांड के कलर्स को ही यूज करना होता है। हमने लास्ट टाइम भी ये बात की थी कि हमारे पास कलेक्शन ऑफ कलर्स, हमारे पास क्या कहलाता है, पैलेट कहलाता है। फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पे एक लोगो अपलोड किया है किसके ऊपर, एडोब कलर की वेबसाइट के ऊपर, KMA प्रोटेक्ट का लोगो है, तो इसके मुझे इसने कलर्स निकाल के दे दिए हैं, तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स मेरे पास क्या कहला रही होती है, कलर पैलेट कहला रही होती है। अच्छा जी, अब फॉर एग्जाम्पल मेरी ब्रांड है KMA प्रोटेक्ट, और मैं KMA प्रोटेक्ट के लिए अगर कोई भी चीज़ डिज़ाइन कर रहा हूँ तो उस डिज़ाइन के अंदर मेरा काम ये होगा कि इन कलर को कंसिस्टेंटली यूज़ करूँ, यानी कि इन ही कलर्स को यूज़ करूँ, इसके अलावा कलर्स को यूज़ करने को अवॉइड करूँ, ताकि जब भी कोई मेरी ब्रांड को देखे जिस पर मैं काम कर रहा हूँ उसको सिमिलैरिटी नज़र आए, कंसिस्टेंसी नज़र आए, कि उसको जो भी चीज़ है सिमिलर नज़र आ रही है, एक जैसी नज़र आ रही है, तो वो चीज़ प्रोफेशनल लगती है। क्लियर है यहाँ तक? तो उस चीज को मेंटेन करने के लिए हम अपना क्या बनाते हैं, कलर पैलेट बनाते हैं
कि ब्रांड के कलर्स का एक कॉम्बिनेशन बना लेते हैं कि हम ये फॉर एग्जांपल ये मेरे पास 5 कलर्स हैं और यही 5 कलर मैं अपने हर डिज़ाइन के अंदर यूटिलाइज कर रहा हूँगा। ठीक है, इनमें चंद कलर्स अच्छे खासे कंट्रास्ट वाले होते हैं, चंद कलर लेस कंट्रास्ट वाले होते हैं। तो जहाँ मुझे कंट्रास्ट चाहिए मैं कंट्रास्ट यूज़ कर सकता हूँ, जहाँ मुझे लेस कंट्रास्ट चाहिए एनालॉगस पे काम करना है तो मैं उनको भी यूज़ कर सकता हूँ। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अब ये जो मैंने इसका पैलेट निकाला है, कलर को निकाला है, वो तो मैंने निकाला है एडोब कलर पे। अब कल अगर मैं ये चीज़ चाह रहा हूँ कि मैं अपने सॉफ्टवेयर के अंदर इन कलर्स को यूटिलाइज करूँ डिज़ाइन के अंदर, तो मुझे ऑब्वियसली ये कलर यहाँ पे चाहिए। अब एक तरीका तो ये है कि मैं सिंपली क्या करूँ, बार बार आके यहाँ से कलर कोड को कॉपी करूँ और जाके जिस चीज़ पे मुझे अप्लाई करना है उस चीज़ पे उस कलर कोड को, फॉर एग्जाम्पल मैं कलर पैनल में यहाँ पे पेस्ट करके क्या करूँ, एंटर प्रेस कर दूं ताकि वो कलर यहाँ पे आ जाए। अब एक बार करने के लिए ब्रांड के 5 कलर यूज करने तो वो समझ में आता है, बट बार बार अगर मैं कॉपी पेस्ट वाला मेथड यूज करूंगा तो मेरा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। तो इस टाइम को बचाने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कलर पैलेट को सेव कर लेते हैं। अच्छा, कलर पैलेट को सेव करने के भी दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि मुझे कोई एक कलर सेव करना है तो मैं सिंपली एक कलर को अलग से सेव कर लूंगा, और अगर मुझे ज़्यादा कलर सेव करने हैं तो मैं उनको एक ग्रुप बना के सेव कर लूंगा ताकि वो एक ग्रुप की फॉर्म में मुझे नजर आए। अच्छा जी, कलर्स को जब आप सेव करते हैं तो हम थोड़ा सा कलर पिकर पे दोबारा आते हैं। तो कलर पिकर के अंदर आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कलर स्वैचेस का। स्वैचेस के अंदर आपके पास बने बनाए कलर्स नजर आ रहे होते हैं, बने बनाए। और अगर आप यहाँ कोई कलर सेव करना चाह रहे हैं तो उन कलर्स को भी आप यहाँ पे इजीली सेव कर सकते हैं कि वो आपको यहाँ पे मिल जाए। उसका तरीका क्या है, उसके लिए हमारे पास विंडो यूज होती है जिसका नाम है स्वाच। जिसका क्या नाम है? स्वाच। स्वाच बेसिकली कहते हैं बने बनाए कलर को। ठीक है, तो अगर मुझे कलर सेव करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं इस ब्लू कलर को सेव करना चाह रहा हूँ और सिंगल कलर है, तो मैं सिंपली उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लूंगा। उसका वो कलर ऊपर मेरे पास होना चाहिए, जैसे कि फिल, इस टाइम पे फिल कलर ऊपर है जिसको मुझे सेव करना है। और अगर मैं यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करूँ तो बेसिकली दिस क्रिएट अ न्यू स्वॉच। मैं यहाँ पे स्वॉच में नाम दे सकता हूँ, फॉर एग्जांपल KMA ब्लू। इसको मैंने नाम दे दिया अपने डिजाइन के हिसाब से कि मेरा क्या है, KMA ब्लू का कलर है। ठीक है, तो अब मुझे जब भी KMA ब्लू का कलर चाहिए होगा मेरे पास, अगर आप देखें तो यहाँ पे मेरे पास एग्जैक्ट कलर KMA ब्लू के नाम से ऐड हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई और चीज़ बनाई और उसका कलर इस टाइम पे कुछ और है और मैं चाह रहा हूँ उसमें KMA ब्लू आ जाए, तो मैं यहाँ से भी अगर सिलेक्ट करूँ तो यहाँ भी मेरे पास ये शो हो रहा है। तो मैं एग्जैक्टली यहाँ से इसको यूटिलाइज कर सकता हूँ। बट ये है एक कलर की फॉर्म में। मैं ये चाह रहा हूँ, देखें ये चूंकि एक कलर है तो ये सारे कलर्स के साथ आ रहा है तो इसको ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। हम सिंपली क्या करते हैं, हम एक बार पैलेट बनाते हैं। पैलेट बनाने के लिए मैंने एक सिंपली शेप ले लिया और उसकी कॉपी लेके उसके बराबर में रख दी, और इसी तरह मैंने मल्टीपल कॉपीज ले ली, 5 कॉपीज ले ली, क्योंकि मुझे 5 क्या चाहिए, 5 शेप्स चाहिए। तो मैंने सिंपली अब एक एक करके मैं सबके कलर को कॉपी करूंगा और इधर एक बार पेस्ट कर लूंगा। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि मेरा एक बार स्वाच कंप्लीट बन जाएगा। अच्छा जी, कलर मुझे यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी पे नहीं, RGB पे काम करना है, और मैं सिंपली यहाँ पे कलर को क्या कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये एक बार मेरा एक कलर ये आ गया। सेकंड पे मैं आया, मैंने सेकंड कलर को कॉपी किया, यहाँ पे आया और सेकंड वाले के अंदर मैंने दोबारा से RGB एंड यहाँ पे मैंने उस कलर को पेस्ट कर दिया। अच्छा, एक बार तो ऑब्वियसली हमें ये काम करना पड़ेगा। अब ये देखें सिमिलर कलर लग रहे हैं बट इनमें फर्क है। जब ये प्रिंट में आएंगे तो इनमें वाजे तौर पर फर्क नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो मैं दोबारा जा रहा हूँ और इधर से मैं थर्ड कलर कॉपी कर रहा हूँ। मैं दोबारा आया इलस्ट्रेटर पे, इसको सिलेक्ट किया, दोबारा RGB पे किया और यहाँ पे क्या कर दिया, इस कलर के अंदर पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो इस तरह मैं अपने ब्रांड के कलर को सेव कर लूंगा। अच्छा, अभी तक ये सेव नहीं हुए हैं, अभी ये सिर्फ अप्लाई हुआ है। मैं सिंपली इस कलर को यहाँ पे अप्लाई करता जा रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे पास बेसिकली, अच्छा इसके अंदर आउटलाइन कलर नहीं है तो मैं आउटलाइन कलर को यहाँ से ऑफ कर रहा हूँ। लास्ट वाले के अंदर कलर सेव करना है तो मैंने लास्ट कलर के कलर को कोड कॉपी किया, यहाँ पे आया, फिल कलर में आया, RGB पे आया और यहाँ पे मैंने इस कलर को पेस्ट कर दिया। अब मैंने एक अपना कलर पैलेट बना लिया और इस पैलेट को मुझे क्या करना है, सेव करना है। तो मैंने इन सारे शेप्स को सिलेक्ट किया और मैं ये चाह रहा हूँ कि सॉफ्टवेयर के अंदर ये सेव हो जाए। देखिए अभी ये आर्टबोर्ड पे सेव है, यानी कि आर्टबोर्ड पे अगर मैं इसको मूव करूंगा या कोई डिजाइन बनाना है तो इसको मूव करना पड़ेगा, बाहर रखूंगा
तो बेसिकली ये हेक्टिक हो जाता है, तंग करता है बहुत सारी दफा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इन सारों को सिलेक्ट करके अगर मैं स्वाच विंडो में आऊँ तो यहाँ पे मेरे पास एक फोल्डर का आइकन आ रहा है, न्यू कलर ग्रुप का आइकन आ रहा है। मैं न्यू कलर ग्रुप पे सिलेक्ट करूँ और मैं इसको कह दूँ KMA ब्रांड कलर्स। तो मैं इसको एक अलग से ग्रुप बना के सेव कर सकता हूँ, जिसके अंदर मेरे पास ये कलर सारे के सारे सेव हो जाएंगे। तो अब अगर आप देखें तो यहाँ पे मेरे पास KMA ब्रांड कलर का क्या बन गया, ग्रुप स्वाच बन गया। तो अब जब भी मुझे डिजाइन बनाना होगा तो मैं सिंपली क्या करूंगा कि डिजाइन की चीज बनाऊंगा। सबसे पहले याद रखिएगा कि कभी भी कोई चीज बनाते हैं तो डिफॉल्ट कलर पे बनाते हैं, और उसके अंदर मुझे जो भी कलर करना होगा बाद में, मैं उस कलर को सिंपली क्या करूंगा, अपने स्वाद से उस कलर को सिलेक्ट कर लूंगा। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई? यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई सबको? यहाँ तक चीजें सबको क्लियर है? जी, हम ऑल्ट को कोल्ड कर सकते हैं कॉपी करने के लिए। यहाँ तक चीजें क्लियर है? अच्छा, इसके बाद अगर हम देखें तो एक और विंडो होती है कलर के अंदर, विच इज कलर गाइड, जो कि क्या है हमारे पास, कलर गाइड है। खुरम सलमान, इस टाइम पे हम लोग शेप्स पे बात नहीं कर रहे हैं, हम कलर्स पे बात कर रहे हैं राइट नाउ। शेप्स हमने जितनी बनाई है उसके अलावा फर्दर भी हमने शेप के लिए टूल्स पे काम करना है। वो हम आगे की क्लासेस में जब हम चीज़ें बना रहे होंगे, डिजाइन कर रहे होंगे, तो हमें जिस चीज़ की जरूरत होगी हम वहाँ पे उसको, उन टूल्स को यूटिलाइज कर रहे होंगे। आज कलर पढ़ाने का मकसद ये, ताकि हम फंक्शनल चीज़ों की तरफ बढ़ें और आने वाली क्लास के अंदर हम फंक्शनल चीज़ें डिज़ाइन करें, तो उसके लिए हमें कलर्स समझने में आना ज़रूरी है। अच्छा जी, हमारे पास एक पैनल होता है कलर गाइड। कलर गाइड बेसिकली यूज होती है कलर की सिलेक्शन के लिए। फॉर एग्जांपल मेरे पास पैलेट नहीं बना हुआ और मैं पैलेट बनाना चाह रहा हूँ, तो हम यूजुअली यूज करते हैं किसको, हारमोनीज को। हारमोनीज को हमने लास्ट टाइम कहाँ देखा था, हमने देखा था कलर एडोब एडोब कलर व्हील के ऊपर, एडोब कलर की वेबसाइट पे। बट अगर मैं एडोब कलर नहीं यूज करना चाह रहा और मेरे पास नेट नहीं है या कोई भी इस तरह का इशू है, तो मैं जो कलर, जिस कलर पे काम कर रहा हूँ, जो मेरा लास्ट कलर सिलेक्टेड है, उसके अकॉर्डिंगली, हारमोनी के अकॉर्डिंगली मैं कलर कॉम्बिनेशन चूज कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई भी कलर चाहिए, मेरे पास राइट नाउ फॉर एग्जाम्पल ये कलर है, और मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसका मोनोक्रोम कलर ले लूँ, या इसका हाई कंट्रास्ट कलर ले लूँ, या इसका पेंटाग्राम के अंदर 5 कलर का कॉम्बिनेशन ले लूँ, तो मैं यहाँ से वो चीज़ें सिलेक्ट इजीली कर सकता हूँ। क्लियर है यहाँ तक? ये हमें मल्टीपल कलर की चॉइसेस ऑलरेडी दे देता है। क्लियर है यहाँ तक चीज़ें? यहाँ तक चीज़ें सबको क्लियर हैं? यहाँ तक चीज़ें सबको क्लियर हो गई? अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास एक चीज होती है जिसको कहते हैं ग्रेडियंट। इसको क्या कह रहे होते हैं, ग्रेडियंट। ग्रेडियंट क्या होता है? अब फॉर एग्जांपल ये अभी तक हम जो बात कर रहे थे वो सारी बातें थी हमारे पास सॉलिड कलर्स के लिए, यानी कि जिसके अंदर एक सिंगल कलर है, कोई दो कलर्स का मिक्सचर नहीं है। अब अगर मैं चाहता हूं कि मैं मल्टीपल कलर्स को एक ही उसके अंदर यूज करूं, मुनीजा लास्ट क्लास के अंदर हमने हार्मोनीज पढ़ी थी, तो हार्मोनीज क्या होती हैं, अलग अलग हार्मोनीज के अंदर अलग अलग कलर व्हील के ऊपर उनकी प्रॉपर्टीज के हिसाब से उनकी का ग्रुप्स होते हैं, वो हार्मनीज कहलाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एनालॉगस के अंदर मिलते जुलते कलर्स होते हैं जिनके अंदर कंट्रास्ट कम होता है, कॉम्प्लीमेंट्री के अंदर कंट्रास्ट ज्यादा वाले कलर्स होते हैं, ट्राइड के अंदर 3 कलर्स होते हैं जिनके आपस में कंट्रास्ट बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये उसी हार्मनी की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई? इसके बाद हमारे पास जो आज हमने देखना है वो होता है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट बेसिकली क्या होता है, मिक्सचर ऑफ टू कलर। अगर आप यहाँ देखें मेरे पास सॉलिड कलर्स के बराबर में यहाँ पे एक ग्रेडियंट का ऑप्शन आ रहा है, ये एक डिफॉल्ट ग्रेडियंट है। फॉर एग्जांपल मैंने इस शेप के ऊपर डिफॉल्ट ग्रेडियंट अप्लाई कर दिया। ग्रेडियंट क्या है, बेसिकली दो कलर का मिक्सचर्स है। ठीक है, मिक्सचर ऑफ टू कलर्स है। तो अब यहाँ अगर आप लेफ्ट साइड पे देखो तो आपको ब्लैक है, व्हाइट है, और दूसरी साइड पे क्या है मेरे पास, ब्लैक है। तो ग्रेडियंट को एडिट करने के लिए हमारे पास विंडो होती है जिसका नाम होता है ग्रेडियंट विंडो। इसके अंदर क्या, जिसका नाम क्या है हमारे पास, ग्रेडियंट विंडो। ग्रेडियंट की दो टाइप्स होती हैं, एक होता है लीनियर ग्रेडियंट जिसमें एक साइड पे एक कलर होता है और विद जब हम दूसरी तरफ मूव करते हैं दूसरा कलर आ जाता है। ये हमारे पास क्या कहलाता है, ग्रेडियंट, लीनियर ग्रेडियंट कहलाता है। इसी तरह हमारे पास इसी के अंदर मौजूद है रेडियल ग्रेडियंट, जिसमें हमारे पास सेंटर में अलग कलर होता है और सर्कुलर उसकी बाउंड्री के साथ बाहर दूसरा कलर होता है। इसी तरह तीसरा हमारे पास ऑप्शन होता है, ठीक है, तीसरा ऑप्शन होता है फ्री फॉर्म ग्रेडियंट। फ्री फॉर्म ग्रेडियंट में क्या होता है कि जहां मैं क्लिक करूंगा वहां मेरे पास एक कलर
ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसको हम बाद में देखते हैं। पहले हमने देखना है ग्रेडियंट, जो कि लीनियर ग्रेडियंट है। लीनियर ग्रेडियंट के अंदर हम मल्टीपल कलर्स को एक स्ट्रेट लाइन के अंदर रख सकते हैं और उनका विद देयर डिस्टेंस उनके कलर चेंज हो रहे होंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं इसकी लेफ्ट साइड वाले कलर को चेंज करना चाह रहा हूँ, मैंने लेफ्ट वाले पे डबल क्लिक किया, मैं यहाँ से चूज कर लेता हूँ रेड, और मुझे कॉम्बिनेशन बनानी है रेड और ऑरेंज की, तो मैं सेकंड साइड वाले को डबल क्लिक करता हूँ, मेरे पास कलर पिकर का वो खुल जाएगा, और मैं यहाँ रख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल येलो रख देता हूँ ताकि ज़्यादा डिफरेंस से, तो मैं दो कलर का मिक्सचर बना सकता हूँ। अब इस मिक्सचर के अंदर मैं चाह रहा हूँ कि भाई रेड जो है वो ज़्यादा राइट तक आए और येलो कम है। मैंने ये कलर बनाया है, इससे पहले मैंने ग्रेडियंट का ऑप्शन चूज किया था, बाकी कलर मैंने इसी को कस्टमाइज करके बनाया है। खुरम सुलेमान, मैंने यहाँ से ग्रेडियंट का ऑप्शन मेरे पास ये आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्लिक किया था, मेरे पास ब्लैक एंड व्हाइट ग्रेडियंट आ गया था, उसके बाद मैं ग्रेडियंट विंडो से इसको एडिट कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा जी, मैंने दो कलर्स रख दिए। अब यहाँ पे मेरे पास बीच में एक स्लाइडर है जो कि बैलेंस का होता है, कि मैं येलो ज़्यादा चाह रहा हूँ तो मैं रेड की तरफ ले जाऊंगा, और मैं रेड ज़्यादा चाह रहा हूँ तो मैं येलो की तरफ ले जाऊंगा। इससे मैं एक मिक्सचर का बैलेंस क्रिएट कर सकता हूँ जो मैं बनाना चाह रहा हूँ। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? अच्छा, इसके अंदर अगर फॉर एग्जांपल मैं तीन कलर डालना चाह रहा हूँ, तो अगर मैं नीचे मैं यहाँ पे रखूँ अपने स्लाइडर के पास, तो मैं एक और कलर ऐड कर सकता हूँ, और इसके अंदर अगर मैं चाहूँ तो मैं कोई चौथा कलर भी ऐड कर सकता हूँ। तो इसी तरह मैं जितना कलर रखना चाहूँ मैं रख सकता हूँ, और उनके आपस में मिक्सचर्स भी क्या कर सकता हूँ, सेट कर सकता हूँ। यहाँ तक क्लियर है ग्रेडियंट? यहाँ तक ग्रेडियंट क्लियर हो गया? यहाँ तक ग्रेडियंट क्लियर है? अच्छा जी, इसके बाद मेरे पास एक टूल है ग्रेडियंट का। अब इसमें सवाल अक्सर ये आता है कि सर क्या हम इसे स्ट्रेट लाइन में ही बनाएंगे, हम इसे अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं, उसके मुझे क्या देना पड़ेगा, ग्रेडियंट टूल। और ग्रेडियंट टूल से जब मैं इसके ऊपर रख के इसको मूव करूंगा अपने क्लिक माउस को, तो मैं इसकी परफेक्ट पोजीशन सेट कर सकता हूँ। मैं एंगल पे देना चाह रहा हूँ मैं एंगल पे दे सकता हूँ, मैं सेंटर से शुरू करना चाह रहा हूँ मैं सेंटर से शुरू कर सकता हूँ। तो ये मेरे अपने ऊपर है कि मैं उसको किस तरह यूटिलाइज करूँ। मैंने एक ही उससे मल्टीपल उससे ले सकता हूँ। बट एक बार याद रखिएगा कि जब हम ग्रेडियंट टूल के लिए कलर सेट करते हैं, ग्रेडियंट टूल में पहला कलर, जैसे मैंने लेफ्ट से राइट की तरफ मूव किया, तो पहला कलर हमेशा ये वाला आता है जो कि लेफ्ट पे होता है। अगर मैं राइट से बनाऊं तो पहला कलर कौन सा आएगा, जो कि मेरे ग्रेडियंट के बार पे लेफ्ट पे है। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि जो कलर आप यहाँ लेफ्ट में रखेंगे वो पहले की साइड पे आएगा जहाँ से क्लिक करके ड्रॉ करना शुरू किया है, और दूसरा कलर हमारे पास हमेशा बाद में आएगा। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं? अच्छा जी, ग्रेडियंट यूजुअली हम लोग डिजाइन के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते, ये बात याद रखिएगा। क्यों यूज़ नहीं करते? क्योंकि ग्रेडियंट हमारे पास प्रोफेशनल नहीं माना जाता। फॉर एग्जाम्पल ग्रेडियंट कहाँ यूज़ किया जाता है? ग्रेडियंट यूज़ किया जाता है जहाँ हमें शेडोज दिखाने होते हैं, लाइट्स दिखानी होती है, जहाँ हमें शेडोज या फिर लाइट्स दिखानी होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक 3D क्यूब बना रहा हूँ, ठीक है, अगर आप इस क्यूब को देखें तो अभी तो ये 3D ऐसा जितना ज़्यादा नहीं लगेगा, बट यूजुअली अगर हम किसी भी शेप को विद स्ट्रोक्स बनाते हैं और उसके अंदर अलग अलग शेप्स आ रही हैं तो ये हमें क्या लगेगा, 3D लगेगा। फॉर एग्जाम्पल अभी अगर मैं इसको देखूं तो मुझे क्या लग रहा है, थोड़ा सा 3D शेप लग रहा है। बट एक्चुअल में जब हमें 3D बनाना होता है, 3D डिजाइन के अंदर कोई चीज 3D इफेक्ट देना होता है, तो हम आउटलाइन कलर यूजुअली डिजाइन के अंदर नहीं रखते। तो अगर मैं इसके अंदर कोई भी बेसिक कलर कर दूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने कर दिया ब्लू, तो अब अगर आप इसको देखेंगे तो आपको ये एक सिंगल शेप लगेगा जब प्रॉपरली ये अलाइन होगा, और हमारे पास इसकी आउटलाइन प्रॉपरली नजर नहीं आ रही होगी। इस टाइम पे आ रही है, लेकिन अगर मैं इसको दूर करीब से देखूं तो मेरे पास आउटलाइन नजर नहीं आएंगी। अगर मैं चाहता हूं कि इसके कॉर्नर्स मुझे प्रॉपर नजर आए, तो हमें इसके अंदर ग्रेडियंट लगाना पड़ेगा। जी मैं बता रहा हूँ कैसे ग्रेडियंट लाएंगे। तो अब अगर मुझे इसके अंदर ग्रेडियंट लगाना है, मुझे तीनों शेप्स पे लगाना है, मैंने तीनों को सिलेक्ट किया, और मैंने सिंपली जो मेरे पास लास्ट ग्रेडियंट बना हुआ था वो यहाँ पे नजर आ रहा होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे सिंपली क्लिक करूंगा, मेरे पास ग्रेडियंट आ जाएगा। अच्छा, मेरे पास ग्रेडियंट आ गया। अब इस ग्रेडियंट को मुझे एडिट करना है इस तरीके से कि मैं क्या बना सकूं, शेडोज और लाइट्स बना सकूं। तो शेडोज और लाइट के लिए मैं दो कलर रख रहा हूँ, तीन कलर नहीं रख रहा। अच्छा, तो लाइट्स बनाने के लिए हमेशा आपको ये बात पता होगी कि जिस जगह लाइट पड़ रही होती है वो ब्राइट साइड होती है, और जहां लाइट डायरेक्ट नहीं पड़ रही होती वो हमारे पास क्या होती है, डार्क साइड होती है। तो मैं सेम कलर रेड के दो अलग शेड्स बना रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक साइड पे मेरे पास ब्राइट रेड है, दोनों तरफ ब्राइट रेड नहीं रखा, एक तरफ डार्क रेड और एक तरफ ब्राइट रेड।
और मैं थोड़ा सा इसको एडिट कर रहा हूँ, मैं इस रेड को थोड़ा सा और डार्क बना रहा हूँ ताकि ये मेरे पास डार्क रेड बन जाए। तो इस तरह से अगर मैं इसके अंदर ग्रेडियंट ऐड करूँ तो आप देखिए लाइन कॉर्नर की क्या हो गई, बहुत प्रोमिनेंट हो गई। ये लाइन बेसिक रेड पे मेरे पास इतनी प्रोमिनेंट नहीं थी जितनी अब प्रोमिनेंट हो रही है। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक चीजें? यहाँ तक चीजें क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक चीजें? ग्रेडियंट में 3 कलर ऐसे ऐड करेंगे, अगर मुझे कोई और कलर ऐड करना है मैं यहाँ पे आके क्लिक करूंगा, मेरे पास एक और कलर ऐड हो जाएगा, उस कलर को सेट कर लूंगा। क्लियर है मुनीजा? बेसिक 2D शेप है और उसको मैंने उसके अंदर ग्रेडियंट ऐड किया इसलिए 3D लग रहा है। दिस इज नॉट एक्चुअली 3D, दिस इज इमिटेशन ऑफ 3D। ये 3D लग रहा है, ये एक्चुअली 3D नहीं है। अच्छा, अब इस इमेज के अंदर एक मसला है और वो मसला ये है कि जब भी हम 3D बनाते हैं हमें इस बात का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है कि लाइट कहाँ पड़ रही है। इस वाले साइड पे देखो तो यहाँ लाइट पड़ रही है, इस वाले साइड पे देखो तो यहाँ लाइट पड़ रही है, लाइट नहीं पड़ रही। अगर एक जगह पे यहाँ पे लाइट पड़ रही होगी तो ऑब्वियसली यहाँ भी लाइट पड़ेगी और ऑब्वियसली इस कॉर्नर पे भी लाइट पड़ेगी। तो मुझे इसको ठीक करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ एंगल्स। तो मैं दोबारा ग्रेडियंट टूल ले रहा हूँ और ठीक है इसके अंदर लाइट्स को इस तरह बना रहा हूँ कि मेरे पास एक पॉइंट क्या बने मेरा, जहाँ लाइट ज़्यादा है और बाकी पॉइंट जहाँ लाइट एक्चुअल में कम है। ठीक है, तो मैं इस तरह अगर इसको सेट करूँ तो मेरे पास एक शेप बन जाएगा जिसमें कॉर्नर जिसके डार्क हैं और बीच का पॉइंट, यानी कि इस कॉर्नर पे इसके बाद लाइट पड़ी है तो ये सारे आपस में तेज हैं, बाकी क्या है लाइट है। क्लियर है यहाँ तक सारी चीज़ें, सब कुछ यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? यहाँ तक चीज़ें क्लियर है सबको? अच्छा जी, ये था हमारे पास लीनियर ग्रेडियंट। इसी तरह हमारे पास होता है रेडियल ग्रेडियंट। रेडियल ग्रेडियंट यूजुअली यूज होता है शाइन शो करने के लिए। फॉर एग्जांपल मैं एक रेड कलर की क्या सर्कल बना लिया और मैं बनाना चाह रहा हूँ खुर्रम सुलेमान। यहाँ ग्रेडियंट का ऑप्शन आपको इसके नीचे नजर आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे ग्रेडियंट आ जाएगा। दूसरा ग्रेडियंट पैनल आप खोल लेंगे विंडोज में से जाके और यहाँ से आप ग्रेडियंट को एडिट कर लेंगे, फिर उसकी कहाँ उसको अप्लाई करना है उसके लिए ग्रेडियंट टूल यूज कर लेंगे। ठीक है, अच्छा जी। अब मुझे अगर मैं सर्कल की बात करूं तो ये सर्कल अभी मुझे 2D लग रहा है, 3D नहीं लग रहा क्योंकि इसके अंदर कोई लाइट्स ऐड नहीं है। तो सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स पे लाइट ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, रेडियल ग्रेडियंट यूज करते हैं, यानी कि शाइन क्रिएट करने के लिए। रेडियल ग्रेडियंट में क्या होता है कि हमारे पास एक सर्कल बनता है छोटा और बाकी हमारा नॉर्मल शेप होता है। जो सर्कल बन रहा होता है उसके अंदर लाइट कलर आ जाएगा या लेफ्ट वाला कलर आ जाएगा और बाकी के अंदर हमारे पास राइट वाला कलर आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो मैं इस तरह किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर शाइन क्रिएट कर सकता हूँ। तो अब ये बॉल सर्कल जो है मुझे 3D लग रहा है, दिस इज इमिटेशन ऑफ 3D नॉट एक्चुअल 3D। क्लियर है यहाँ तक चीजें? यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई सबको? यहाँ तक चीजें सबको क्लियर हो गई? कोई सवाल? ये देखें ग्रेडियंट के विंडो के अंदर ऑप्शन है, मैं टाइप सिलेक्ट करता हूँ और मैंने टाइप में ग्रेडियंट को रेडियल में सिलेक्ट कर लिया है। क्लियर है यहाँ तक? कोई सवाल नहीं है? अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास थर्ड टाइप ऑफ ग्रेडियंट है जो कि कहलाता है फ्री फॉर्म ग्रेडियंट। फ्री फॉर्म ग्रेडियंट में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मैंने एक रेक्टेंगल बनाया और इसके अंदर क्या ले लिया, फ्री फॉर्म ग्रेडियंट ले लिया। फ्री फॉर्म ग्रेडियंट में क्या होता है कि मैं किसी भी जगह कोई भी कलर रख सकता हूँ, उसका कोई स्पेसिफिक ओरिएंटेशन नहीं होता। तो मैं फ्री फॉर्म ग्रेडियंट जब सिलेक्ट करूंगा तो देखिए मेरे पास यहाँ पे 4 पॉइंट्स बने हुए आ गए। इस पॉइंट को किसी भी जगह मुझे कोई कलर ऐड करना है वहाँ क्लिक करूंगा, उस पर डबल क्लिक करूंगा उस पॉइंट के ऊपर और जो कलर मुझे ऐड करना है वो कलर ऐड कर दूंगा। सेकेंड चीज़ कि जब मैं किसी पॉइंट को क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पे मेरे पास उसके अराउंड एक सर्कल आ रहा है, तो मैं उसको कम या ज़्यादा कर सकता हूँ कि कलर ज़्यादा नज़र आना है या फिर कम नज़र आना है, करीब तक नज़र आ रहे हैं या दूर छोटा नज़र आना है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई? टाइप हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं कि रेडियल ग्रेडियंट होगा, लीनियर ग्रेडियंट होगा या हमारे पास इसके अंदर थर्ड टाइप यानी कि फ्री फॉर्म ग्रेडियंट होगा। क्या रिपीट करूँ नूरुलैन? सिर्फ रिपीट लिखने से मुझे थोड़ी पता चलेगा कि क्या रिपीट करने को कह रही हैं आप, क्या चीज़ समझ में नहीं आई? सवाल पूछा करें।
बेटा देखिए, फ्री फॉर्म ग्रेडियंट होता है यूजुअली कि हम जब लीनियर ग्रेडियंट की बात करते हैं तो इसमें एक लाइन के फॉर्म में ग्रेडियंट आ रहा होता है। सर्कुलर रेडियन रेडियल ग्रेडियंट के अंदर एक सर्कल की फॉर्म में ग्रेडियंट कंट्रोल हो रहा है। अगर मैं किसी शेप में अपनी मर्जी से जहां मैं चाहूँ रेडियंट ग्रेडियंट रखना चाह रहा हूँ, मैं एक सिंपली शेप बना के उसके अंदर क्या सिलेक्ट कर लूंगा, फ्री फॉर्म ग्रेडियंट। तो जहां मैं जो कलर रखना चाहता हूँ वहां मैं वो कलर ऐड कर लूंगा। जैसे इसने फॉर एग्जाम्पल मुझे 4 कलर ऑलरेडी दे दिए। मैं इस साइड पे फॉर एग्जाम्पल ब्लू कलर रखना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ से ब्लू सिलेक्ट कर लिया। यहाँ मैं येलो रखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे येलो कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है। और सेकंड चीज, अगर मैं चाह रहा हूँ कि ब्लू ज्यादा बाहर तक है तो मैं इसके ऊपर जब माउस रखूंगा ये सर्कल बना हुआ आ गया, सर्कल को मैं बड़ा कर लूंगा तो ब्लू कलर मेरा दूर तक आ जाएगा। इसमें जितने मर्जी चाहूँ मैं कलर्स ऐड कर सकता हूँ। क्लियर है यहाँ तक चीजें सबको? यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई? मैं एक बार फिर बता रहा हूँ, प्रोफेशनल डिजाइन के अंदर ग्रेडियंट यूज नहीं होता। ग्रेडियंट प्रोफेशनली यूज किया जाता है लाइट के शेड्स बनाने के लिए, शेडोज और हाईलाइट दिखाने के लिए। यहाँ तक चीजें सबको क्लियर हो गई? कोई सवाल? कोई सवाल है तो आप लोग पूछ लें। आज की क्लास से रिलेटेड कोई सवाल नहीं है किसी का? तो दिस वाज ऑल अबाउट कलर्स इन इलस्ट्रेटर। इलस्ट्रेटर में कलर्स को हम इन्हीं दो तरीके से यूज कर रहे होते हैं, यूटिलाइज कर रहे होते हैं। इसके अंदर आज की क्लास के अंदर हमने देख लिया कि कलर पिकर किस तरह काम करता है, कलर मोड्स कौन से हमारे पास, वर्किंग कलर मोड्स कौन से होते हैं हमारे पास, कलर पैनल किस तरह काम करता है, स्वाचेस किस तरह काम करता है, कलर गाइड किस तरह काम करती है, ग्रेडियंट पैनल किस तरह काम करता है, ग्रेडियंट टूल किस तरह काम करता है, और हम किस तरह शेड्स ऑफ लाइट्स बना सकते हैं यूजिंग ग्रेडियंट टूल। यहाँ तक चीज सबके क्लियर है? बेटा कोई भी विंडो आपको नहीं मिल रही हो, विंडो मेन्यू में जाएं, यहाँ पे आपके पास एक लिस्ट है। इस लिस्ट में स्वॉचेस भी मौजूद हैं, इस लिस्ट में कलर विंडो भी मौजूद है, इस लिस्ट में कलर गाइड भी मौजूद है, इसके अंदर ग्रेडियंट भी मौजूद है। सारी कलर विंडोज आपको यहाँ से मिल जाएंगी। ठीक है। कोई सवाल? इन चीज़ों को प्रैक्टिस लाजमी तौर पे कर लेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हमने लोगोस बनाने हैं जिनको क्रिएट करते हुए हम देख रहे होंगे कि और पाथ के ऊपर या एंकर पॉइंट्स के ऊपर हम किस तरह काम कर सकते हैं। और अब हम फंक्शनल डिज़ाइंस की तरफ जाएंगे कि लोगोस, आइकन्स और ये सारी चीज़ें किस तरह बनती हैं। और अगर मुझे एक इमेज को, छोटा सा कोई आइकन है उसको कन्वर्ट करना है रास्टर टू वेक्टर, तो वो किस तरह होता है और किस तरह हम फंक्शनल डिज़ाइन बना सकते हैं। ठीक है। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आप लोगों का कोई सवाल है तो पूछ लें ताकि फिर हम क्लास को प्रॉपरली टाइम पे एंड कर सकें। क्लियर है? किसी का कोई सवाल है? ठीक है नूरुल, ऑल क्लियर। चलें आज की क्लास पे यहीं तक रखते हैं। ला आज रात 11:59 तक असाइनमेंट का टाइम है, उसके बाद लेट मार्किंग होगी। तो मेक श्योर उससे पहले आप लोग असाइनमेंट सबमिट कर दें, दोनों सिमेट्रिकल शेप वाला भी और ज्योमेट्रिकल शेप वाला भी। क्लियर है यहाँ तक? तो ये किसी का कोई सवाल? इसको भी डालो सेम नेक्स्ट सेशन से इनको अलाउ जब तक वेरीफाई नहीं अच्छा जी। कर एडमिट नहीं करोगे। दानियाल दो था, एक थे सिमेट्रिकल शेप्स वाला और ज्योमेट्रिकल शेप्स वाला, दोनों क्लासरूम पे अपडेटेड है असाइनमेंट। जी वही दोनों है, वही दोनों है दालियन, वही दोनों है। ठीक है, असाइनमेंट जो भी होंगे वो गूगल क्लासरूम पे मेंशन्ड होंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्लास के अंदर आप लोग मेक श्योर करेगा कि जीआर नंबर के साथ एंटर हो। जीआर नंबर के बगैर अगर कोई एंटर होगा तो उसको हम एंटरटेन नहीं करेंगे, क्लास में एंटर नहीं होने दिया जाएगा, एडमिट नहीं किया जाएगा। तो मेक श्योर आप लोग पहली बात टाइमली आ जाया करें। आज भी काफ़ी वेट करना पड़ा था। सेकेंड चीज़ कि जीआर नंबर आप लोग प्रॉपरली मेंशन करें नाम के साथ ताकि उस चीज़ को आपकी अटेंडेंस के अंदर रिफ्लेक्ट किया जा सके।
असाइनमेंट के मार्क्स अब्दुल्ला मेंशन है क्लासरूम पे, ठीक है। फाइनल असेसमेंट में इसके क्या मार्क्स होंगे वो परसेंटेज की बेस पे होंगे, और अभी जो मार्क्स है वो वहाँ मेंशन है। क्लियर है? ठीक है, आज की क्लास एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर ट्यूसडे को मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।